आइए बच्चों रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस करते हैं। देखिए स्पेरिकल सरफेस दो टाइप का होता है, ठीक है ना। एक होगा कनकेव सरफेस और एक होगा कन्वेक्स सरफेस, ठीक है ना। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है। ये जो स्पेरिकल सरफेस है ये कनकेव सरफेस है, ठीक है ना। कैसा है? कनकेव सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे जो मीडियम होगा ये मीडियम 1 होगा, इसको म्यू 1 से डिनोट करेंगे। यहाँ पे जो मीडियम होगा ये मीडियम 2 होगा, इसको म्यू 2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। इस स्फीयर का जो रेडियस होगा हम लोग उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सी, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस होगा ये सेंटर से अपन इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोट करते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा होगा है ना, इसको अपन आर से डिनोट करते हैं। कोई भी जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो यहाँ पे रखा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगी और ऐसे यहाँ पे कहीं मीट कर जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो बनेगा ये हमारा इमेज। अच्छा, यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन सेम होता है कि इस डायरेक्शन में अगर रे ऑफ लाइट है तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो कनकेव मिरर में ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये नेगेटिव होगा और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होगा हम बाद में लिख के देते हैं। अच्छा, फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो बोर्ड वालों के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसका नाम ही होगा डेरिवेशन वीडियो। उसके अंदर आपको सारे डेरिवेशंस मिल जाएंगे, जो भी डेरिवेशंस, बड़े डेरिवेशन जो यहाँ पे रह जा रहे हैं। वरना वीडियोस एक ही वीडियो सिर्फ डेरिवेशन का ही बन जाएगा 15-20 मिनट का, ठीक है ना। तो अपन नहीं चाहते वैसा, ठीक है ना। डेरिवेशन का जिसको भी डेरिवेशन देखना हो अलग से वीडियो बन जाएगा। डेरिवेशन जो लास्ट वाला वीडियो होगा इस पूरे चैप्टर का रे ऑप्टिक्स का, वो उसका नाम होगा डेरिवेशन वीडियो, आप उसको वहाँ पे देख लेना, ठीक है ना, बोर्ड वालों के लिए। बाकी नीट और जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए जो बोर्ड है उनको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है ना, वो सीधा फॉर्मूले में जंप करेंगे। नेक्स्ट, अगर मान लो यू यहाँ पे लिखा होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो जो रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगी यहाँ पे ऐसे करके चल जाएगी। ये जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है वो मीडियम 1 और ये अपना मीडियम 2, ठीक है ना। अब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, अगर आप इसको गोल बनाओगे, स्फीयर बनाओगे, तो इसका रेडियस यहाँ पे होगा। तो ये पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव। तो यहाँ याद रखना कि कन्वेक्स सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होता है और यू हमेशा अपने यहाँ पे नेगेटिव ही होगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, है ना। तो अपन डायरेक्ट अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, अ कनकेव स्पेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर। तो पहले कनकेव सरफेस बना लेते हैं। तो ये हमारा कनकेव सरफेस हो गया, ठीक है ना। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है ना। ये जो दूरी दी गई है ये 100 सेंटीमीटर दी गई है। सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड 4/3। तो सबसे पहले 1.5 लिखा हुआ है तो ये 1.5 हो जाएगा μ1 और μ2 बराबर हो जाएगा 4/3। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन अ फर्स्ट मीडियम एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है कहीं 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो बोला पोजीशन ऑफ द इमेज निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना, वी निकालने के लिए बोला है। तो
सबसे पहले तो फॉर्मूला में पुट करना है, तो म्यू 1 बराबर कितना हो गया 1.5, म्यू 2 बराबर 4/3, आर नेगेटिव होगा -100, यू भी नेगेटिव है -30। बस पुट करना, आंसर निकालना है। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 कितना है 4/3 बाई v माइनस μ1/u 1.5 बाई -30, μ2 माइनस μ1/r। μ2 कितना है 4/3 माइनस 1.5 बाई r। r कितना है -100। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो 4/3v प्लस 3/60 है ना, 3/60, क्योंकि ये अपना 3/2 होता है, तो 2 यहाँ पे तो 60 आ जाएगा, बराबर 4/3 माइनस 3/2 बाई -100, तो ये हो गया 4/3v प्लस 1/20 बराबर ये -100, और यहाँ पे आएगा LCM 6, तो ये 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 3 जा 3 3 जा 9, तो 4/3v बराबर आ गया -120 माइनस 1/6 -100, तो 4/3v बराबर -1/20 प्लस यह आ गया 1/600, ठीक है ना। तो जब आप इससे v का आंसर निकालोगे तो ये आएगा -27 पॉइंट, मैंने निकाल के रखा है -27.58 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। ये तो मतलब मोटी मोटी कैलकुलेशन की बात हो गई, बाकी अपना आंसर यहीं से आ जाएगा, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। अच्छा, v माइनस 27.58 का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो इस तरफ बन रही है, पीछे वाले तरफ बन रही है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली में होना क्या चाहिए था कि रे ऑफ लाइट अगर निकल रही है तो इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर रे ऑफ लाइट निकल रही है तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, ठीक है ना। तो अगर मीडियम रे ऑफ लाइट अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हम इसका डायग्राम नीचे बना दे रहे हैं ना, इसका डायग्राम हम नीचे बना दे रहे हैं, इसका डायग्राम हम नीचे बना दे रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि है ना, ये हमारा डेंसर है 1, और ये रेयरर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो अगर इससे कुछ रे ऑफ लाइट निकलेगी तो ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है, इट विल मीन्स इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऐसा लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, तो जो इमेज है इसलिए पीछे बनी और इमेज बन जाएगी वर्चुअल, ठीक है ना। इसीलिए देखो इमेज का आंसर कितना है, देखो 30 से कम आया, तो -27.58 माइनस मतलब पीछे बनी, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इमेज जो है वो वर्चुअल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है। शो दैट फॉर रिफ्रैक्शन एट अ कनकेव स्पेरिकल सरफेस सेपरेटिंग ग्लास एयर मीडियम, ठीक है ना। तो सबसे पहले कनकेव बना लेते हैं, ये हमारा कनकेव हो गया, ग्लास एयर मीडियम, ठीक है ना। तो ये ग्लास एयर जो सबसे पहला वाला मीडियम होगा वो ग्लास तो μ1 ग्लास है तो 3/2, μ2 एयर है तो μ2 बराबर 1 हो गया, ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर देन, अच्छा शो दैट कि कनकेव मिरर के लिए कनकेव सरफेस के लिए ग्लास एयर मीडियम के लिए ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर देन 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये मान लीजिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये r। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होनी चाहिए ये 3 टाइम्स होनी चाहिए, r के,
टू बी रियल। अच्छा, इमेज को रियल होना है, तो इमेज को रियल होने के लिए ये रे ऑफ लाइट वास्तव में नीचे जाके मीट करनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाएगी ये ऐसे चल जाएगी, और नीचे से जो रे ऑफ लाइट जाएगी ये ऐसे चल जाएगी, ठीक है ना। तो रे ऑफ लाइट को वास्तव में मीट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर अपन इसको पॉजिटिव मान लेंगे तो इसको नेगेटिव मानेंगे, तो रियल इमेज के लिए v को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना। पिछले एग्जांपल में हमने देखा था v नेगेटिव था, तो इमेज क्या थी, वर्चुअल। तो इमेज रियल होने के लिए v को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो देखो कनकेव है ना, तो r नेगेटिव होगा तो इसको -r मान लेते हैं, और u भी नेगेटिव है तो -3r मान लेते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, अब फॉर्मूला लगाते हैं। μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r, ठीक है ना। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला है, μ2 बाई μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। μ2 एयर है तो 1 बाई वी माइनस 3 बाई 2, u कितना है -3r, बराबर μ2 माइनस μ1 1 माइनस 3 बाई 2 बटे r हो गया -r, ठीक है ना। तो अगर अपन इसको करते हैं तो ये 3 से 3 कट गया, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई 2r, ये बराबर आ गया है, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1.5, ये -0.5, ठीक है ना, बाई -r, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि u बराबर 3r होना चाहिए, तो अपन u बराबर 3r को यहाँ पे डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे यही तो प्रूव करना है, अपन ने डायरेक्ट पुट कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ये वाला पार्ट चेंज करना पड़ेगा। माइनस u1 कितना है बेटा, u1 है 3/2, और इसको अपन u रहने देते हैं, तो ये हो गया, ये वाला हमारा हिस्सा हो गया। तो u हमारा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हमें माइनस u लेना पड़ेगा, तो ये हो गया, इसलिए प्लस आया 1 बाई वी, और ये हो गया 3/2u, है ना। समझ रहे हो ना अपन ने क्या किया था, अपन ने u बराबर 3r रख दिया था, लेकिन यही तो प्रूव करना है कि शो दैट, यही तो शो करना है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो u बराबर 3r हमें प्रूव करना है ना, तो ये वाली चीज़ हमें प्रूव करना है। अपन जो चीज़ प्रूव करनी है अपन डायरेक्टली कैसे रख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर -u मान लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने -u माना, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। अब सही है, तो 1 बाई वी बराबर कितना हो गया, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2u, और ये हो जाएगा +1/2r, ठीक है ना। तो ये हमारा 1 बाई वी इमेज आ गया, ठीक है ना। अब देखो, अगर v को पॉजिटिव होना है तो पॉजिटिव तभी हो पाएगा जब ये 1/2r इससे बड़ा हो, तो अपन लिखेंगे 1/2r मस्ट बी ग्रेटर देन 3/2u, तभी ये वाला भी पॉजिटिव आएगा। तो देखो 2u मस्ट बी ग्रेटर देन 3 इंटू 2r, तो देखो यहाँ से कट जा रहा है, और यहाँ से प्रूव हो गया कि u मस्ट बी ग्रेटर देन 3r, ठीक है ना। पिछले वाले में क्या दिक्कत थी कि अपन ने डायरेक्ट ही रख दिया था, जबकि डायरेक्ट थोड़ी रखना था, यही चीज़ तो प्रूव करना था। सही है ना, अच्छा वो याद आ गया, वरना पूरा दोबारा करना पड़ता। तो u को कम से कम 3r से बड़ा होना पड़ेगा, जिससे कि इमेज जो हो वो रियल हो, वरना इमेज क्या हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। तो अपन याद रख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से के 3 गुना नहीं थी, तो इमेज वर्चुअल आ गई थी। अगर ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर से 3 टाइम्स ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे जो होगा वो रियल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज होगी वो रियल आ जाएगी। और ऑब्वियसली यहाँ पे एयर और ग्लास और एयर के लिए बात की जा रही है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग आंसर्स आएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ग्लास और वाटर मीडियम था, तो इसके लिए कंडीशन आएगी और इसके लिए कंडीशन अलग आएगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के लिए ये u जो है ये कम से कम 3r से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि जो इमेज बने वो रियल बने, वर्चुअल ना बने। और रियल इमेज मतलब v पॉजिटिव, और वर्चुअल इमेज का मतलब v नेगेटिव, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
A convex surface of radius of curvature 40 cm separates two media of refractive index 4/3 and 1.50, ठीक है ना। तो कन्वेक्स बोला है तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। पहले 4/3 का नाम लिया गया, तो ये 4/3 और ये 1.5 मतलब 3/2, तो ये μ1 हो गया, ये μ2 हो गया। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एज 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर हो गया, तो u बराबर 20 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, इमेज निकालना है। तो ये हिस्सा पॉजिटिव, ये हिस्सा नेगेटिव, तो अगर अपन पुट कर दें यहाँ पे तो r बराबर आ जाएगा +40 सेंटीमीटर और u बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 कितना है 3/2 और v निकालना है हमें। μ1 कितना है 4/3, u कितना है -20, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 अगर अपन करते हैं सही था 3/2 है ना, तो 3/2 माइनस 4/3 अपॉन में r कितना है यहाँ पे 40 है, तो ये हो जाएगा 3/2 भी और ये हो जाएगा प्लस 4/3 इंटू 20 बराबर, ये आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो 6, तो 2 3 ज़ा, ये 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हो गया है 3/2 भी प्लस 4/60 बराबर ये आ चुका है 1/6 इंटू 4, ठीक है ना। तो 3/2 भी बराबर आ जाएगा 1/6, 4 ज़ा 24, 240 माइनस 4/60, ठीक है ना। तो 3/2 भी बराबर आ जाएगा ये 240, 1 माइनस 6 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24, तो 4 4 ज़ा यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ कर देते हैं या फिर, है ना। तो 3/2 भी बराबर आ जाएगा -15/240, तो ये 3 5 से कट जाएगा और ये 120 से कट जाएगा और ये 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा, ठीक है ना। तो 1/v बराबर आ जाएगा -1/24, तो v बराबर आ जाएगा -24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो v बराबर कितना आ गया -24 सेंटीमीटर, और 24 मतलब कि दोबारा जो रे बन रही है, मतलब दोबारा जो इमेज बन रही है इधर कहीं बन रही है ना, यहाँ कहीं बन रही है। तो देखो क्या हो रहा होगा, अगर अपन इसका रे ऑफ डायग्राम बनाए तो ये रेयर मीडियम है, रेड से बनाते हैं, तो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। आपको पता है रेयर से अगर अपन डेंसर मीडियम में जाते हैं तो रे ऑफ लाइट इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसा महसूस होगा कि रे ऑफ लाइट कहीं पीछे से आ रही होगी। और देखो 20 से ज़्यादा ही बना है, कितना बना है 24 -24, तो माइनस का मतलब है कि रे ऑफ लाइट रियलिटी में मीट नहीं हुई है, ऐसा महसूस हो रही है कि यहाँ से आ रही है। तो जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है, ठीक है ना। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं इमेज इज वर्चुअल, ठीक है ना बच्चों। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।